हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं हैंड वॉशिंग के स्टेप्स के बारे में, यानी मेडिकल सर्जिकल हैंड वॉशिंग के बारे में। उसके स्टेप्स क्या होते हैं उसके बारे में बताने वाला हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। चलते हैं वीडियो की ओर। हैंड वॉशिंग स्टेप्स। दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं हैंड वॉशिंग स्टेप्स के बारे में, यानी हैंड वॉशिंग कब किया जाता है, हैंड वॉशिंग कब करना चाहिए, उसके बारे में अब हम आपको बताने वाले हैं। वेन एवर एनी प्रोसीजर इज टू बी डन इन ए मेडिकल हॉस्पिटल वी डू हैंड वॉशिंग बिफोर डैट। जब भी मेडिकल अस्पताल में कोई प्रोसीजर करनी होती है तो उससे पहले हाथ धोना होता है। जब भी किसी भी हॉस्पिटल मेडिकल में कोई भी प्रोसीजर करना रहता है तो उससे पहले हमें हाथ को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। नेक्स्ट, बाय वॉशिंग हैंड्स वी प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट द पीपुल वी टच फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड while परफॉर्मिंग अ प्रोसीजर। हाथ धोने से हम खुद को संक्रमित होने से बचाते हैं और साथ ही जिन लोगों को हम छूते हैं उन्हें भी संक्रमित होने से बचाते हैं। हॉस्पिटल में मेडिकल या सर्जिकल प्रोसीजर करने से पहले हैंड वॉशिंग किया जाता है और हैंड वॉशिंग करने से हम पेशेंट को संक्रमण से बचाते हैं, इसलिए हैंड वॉशिंग किया जाता है और हैंड वॉशिंग करने के बाद ही किसी भी प्रोसीजर को करना चाहिए। अब हम बताएंगे इसके स्टेप्स के बारे में कि हैंड वॉशिंग के स्टेप्स कितने होते हैं और कौन कौन स्टेप्स होते हैं हैंड वॉशिंग के। रिंस हैंड, हाथ धोना। वॉश योर हैंड्स विथ वाटर, अपने हाथ पानी से धोएंगे। दोस्तों, हम अपने हाथ को पानी से धोएंगे। विल अप्लाई सॉप ऑन हैंड, हाथ पर साबुन लगाएंगे। दोस्तों, जो भी सॉप हमारे पास उस समय अवेलेबल रहेगा उस सॉप को अपने हाथ पर अप्लाई करेंगे, यानी उसको अपने हाथ में लगाएंगे। जैसे सेवलॉन, डिटॉल, जो भी रहेगा हम उसको अपने हाथ में लगाएंगे। रबिंग पाम टू पाम, हथेली से हथेली को रगड़ना। दिस इज ए फर्स्ट स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग, यह हाथ धोने का पहला स्टेप्स है। दोस्तों, यह हैंड वॉशिंग का फर्स्ट स्टेप्स है। इन दिस स्टेप द पाम इज रब्ड अगेंस्ट द पाम टू क्लीन इट। इस चरण में हथेली को साफ करने के लिए हथेली को हथेली से रगड़ा जाता है। दोस्तों, इस स्टेप्स में हथेली को क्लीन करने के लिए हथेली से हथेली को रगड़ा जाता है, यानी पाम टू पाम, यानी पाम से पाम को रगड़ा जाता है क्लीन करने के लिए इस स्टेप्स में। और फर्स्ट स्टेप्स है, हैंड वॉशिंग का फर्स्ट स्टेप्स है। फिंगर इंटरलेक्टेड, रब हैंड्स विथ फिंगर्स इंटरलेक्टेड, हाथों की अंगुलियों को आपस में फंसाकर रगड़े। दोस्तों, इस स्टेप्स में हाथों के जो अंगुलियां हैं, दोनों जो भी अंगुली हैं उनको एक दूसरे में फंसाकर रगड़ा जाता है, यानी क्लीन किया जाता है। क्लीन योर हैंड्स बाय इंटरलॉकिंग योर फिंगर्स, हाथ की अंगुलियों को आपस में फंसाकर क्लीन करेंगे। इस स्टेप्स में हाथ के अंगुलियों को इंटरलॉक कर कर क्लीन किया जाता है, यानी हाथ के अंगुलियों को फंसाकर क्लीन किया जाता है इस स्टेप्स में। बैक ऑफ हैंड्स, हाथ के पीछे। रब द बैक ऑफ योर पाम विथ द पाम ऑफ योर अदर हैंड, हथेली के पिछले हिस्से को दूसरे हाथ की हथेली से रगड़े। दोस्तों, इस स्टेप्स में हथेली के पिछले हिस्से, जो हथेली के पिछले हिस्से होते हैं उसको दूसरे हाथ की हथेली से पकड़कर रगड़ा जाता है, यानी हथेली के जो पिछले हिस्से होते हैं उसको दूसरे हाथ की हथेली से पकड़कर क्लीन किया जाता है इस स्टेप्स में। फिंगर्स टू अपोजिंग पाम, अंगुलियां विपरीत हथेली पर। रब द फिंगर्स टुगेदर ऑन
द बैक ऑफ द फिंगर्स और अपोजिट पाम। उंगलियों के पीछे या विपरीत हथेलियों पर उंगलियों को आपस में रगड़ें। यानी उंगलियों के पीछे या विपरीत हथेलियों पर उंगलियों को आपस में रगड़ा जाता है। इस स्टेप्स में दोस्तों उंगलियों के पीछे या विपरीत हथेलियों पर उंगलियों को आपस में रगड़ा यानी क्लीन किया जाता है। इस स्टेप्स में उंगलियों के पीछे या विपरीत हथेलियों पर उंगलियों को आपस में क्लीन किया जाता है। इस स्टेप्स में बेस ऑफ थंब दोस्तों, इस स्टेप्स में हम अपने अंगूठे को क्लीन करेंगे, यानी इस स्टेप्स में अपने थंब को क्लीन करेंगे। देन वी होल्ड द थंब विथ द पाम एंड रब इट। फिर हम अंगूठे को हथेली से पकड़ के उसे रगड़ेंगे। दोस्तों इस स्टेप्स में हम अंगूठे को हथेली से पकड़कर रगड़ेंगे, यानी इस स्टेप्स में हम अंगूठे को हथेली से पकड़कर क्लीन करेंगे। इस स्टेप्स में फिंगर नेल्स दोस्तों, इस स्टेप्स में नेल्स को क्लीन किया जाता है, यानी जो फिंगर के नेल्स होते हैं उसको इस स्टेप्स में क्लीन किया जाता है। द फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड आर ज्वाइंड टुगेदर एंड रब्ड इन द पाम ऑफ द लेफ्ट हैंड इन ए बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मोशन। दाएं हाथ की अंगुलियों को आपस में मिलाकर तथा बाएं हाथ के हथेलियों में पीछे और आगे की ओर घुमाकर रगड़ा जाता है। इस स्टेप्स में दोस्तों दाएं हाथ की अंगुलियों को आपस में मिलाकर तथा बाएं हाथ की हथेली में पीछे और आगे की ओर घुमाकर रगड़ा जाता है। यानी इस स्टेप्स में दाएं हाथ की अंगुलियों को आपस में मिलाकर तथा बाएं हाथ की हथेलियों में पीछे और आगे की ओर घुमाकर क्लीन किया जाता है। इस स्टेप्स में नेल्स को क्लीन किया जाता है। क्लीन रिस्ट दोस्तों, इस स्टेप्स में हम जो हमारी कलाई होती है उसको क्लीन किया जाता है। होल्ड द रिस्ट विथ द पाम एंड क्लीन इट। कलाई को हथेली से पकड़कर साफ करेंगे। इस स्टेप्स में कलाई को हथेली से पकड़कर साफ करेंगे या रगड़ेंगे। द रिस्ट इज क्लीन्ड इन दीज स्टेप्स। द रिस्ट इज क्लीनेड इन दीज स्टेप्स। इस स्टेप्स में कलाई को क्लीन किया जाता है। दोस्तों इस स्टेप्स में कलाई को क्लीन किया जाता है। हथेली से पकड़कर कलाई को इस स्टेप्स में क्लीन किया जाता है। हैंड वॉशिंग के स्टेप्स पूरा होने के बाद हम इस स्टेप्स में अपने हाथ को अच्छे तरह से धोएंगे, ताकि जो भी सौंफ हम अप्लाई किए हुए थे अपने हाथ पर वह सौंफ हमारे हाथों से क्लीन हो जाए। रिंस हैंड, हाथ धोना। वॉश हैंड्स विथ वाटर, हाथों को पानी से धोएंगे। दोस्तों इस स्टेप्स में हम हाथों को पानी से धोएंगे, क्योंकि जो भी हम अपने हाथों में साबुन सौंफ लगाए हुए थे, जो भी साबुन सौंफ यूज किए हुए थे, वह साबुन सौंफ हमारे हाथों से क्लीन हो जाए, इसलिए हम इस स्टेप्स में अपने हाथों को पानी से अच्छे तरह से धो लेंगे। यूज ड्राई टॉवेल, और दोस्तों पानी से अच्छे से धोने के बाद हाथ को ड्राई टॉवेल में पोंछेंगे। जो भी हमारे भीगे हुए हाथ थे उसको ड्राई यानी सूखे हुए टॉवेल में पोंछेंगे और क्लीन टॉवेल में उसको पोंछेंगे। टॉवेल या रुमाल में अच्छे से पोंछेंगे। वाइप हैंड्स विथ ए ड्राई टॉवेल। वाइप हैंड्स विथ ए ड्राई टॉवेल, सूखे तौलियों से हाथ पोंछें। दोस्तों इस स्टेप्स में सूखे तौलियों से हाथ को पोंछा जाता है, और वैसे तौलियों में पोंछा जाता है जो क्लीन होना चाहिए और ड्राई यानी सूखा हुआ होना चाहिए।